पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही थी तो नवाज शरीफ साहब लंदन में नाराज होकर उस मीटिंग से उठ गए थे। कीमतें तो फिर भी बढ़ रही हैं, लेकिन शायद एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में, खुदा ना करे नून लीग का जब नुकसान हो, खुदा ना करे, तो वो बिजली के बिलों की वजह से होगा कि बिजली के बिल 5,000 से डायरेक्ट 25 से 30,000 आ रहे हैं। रीजन कोई भी हो सकती है। क्या सोचते हैं मियां साहब इस बारे में? कोई लंदन ऑफिस में बात हुई है कि लोग बिजली के बिलों से बहुत परेशान है? देखिए मियाँ साहब, अशियाए खुर्दोनोश, बिजली, गैस, पानी, ये इस तरह की सारी चीजों की कीमतों का बहुत हिसाब रखते हैं और ठीक। पूछते हैं और वो नजर रखते हैं। जाहिर है एक अवामी लीडर है, उसको तो पता ना कि अवाम में क्या मुश्किलात है, और उनके इर्द गिर्द जो उनके मुसाहबीन बैठे होते हैं वो बताते भी हैं कि ट्विटर के ऊपर क्या लोग इजाक कर रहे हैं, या बाहर दुनिया में हमारे जो ग्राउंड के ऊपर हमारे ऑफिसर्स हैं वो क्या बता रहे हैं। और आपको पता है आबिद शेर अली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, जो इलेक्शन में कैंपेन में नीचे जा रहे थे अवाम में, गालियां उनको तो खानी पड़ती थी। वो जिस तरह का मजामत का सामना कर रहे थे, तो वो ऑन अकाउंट होता है लीडर के पास, पल्स के ऊपर हाथ होता है लीडर का कि अवाम क्या सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वही एंजाइटी का उन्होंने इजहार किया कि ये छोटी सी हुकूमत 6-7 महीने की लेकर हमें लेने के देने ना पड़ जाए, कल को इलेक्शन में अवाम के पास भी जाना है। और ये टाइम जो है इमरान खान साहब ने बहुत बहादुरी और बहादुरी के से ज्यादा भी होशियारी के साथ इस्तेमाल किया है। आप देखें उनका सारा मलबा शहबाज शरीफ हुकूमत पे पड़ा है, और वो तमाम जो महंगाई आई है उसका सारा इल्जाम वो इनके ऊपर दे रहे हैं कि आपने हमारी हुकूमत गिराई है तो इस वजह से ये सारी चीजें बढ़ी हैं। और ये वो बयानिया है जिसको टैकल करने के लिए मेरे ख्याल में से रुखी कोशिश होनी चाहिए। एक कि जी जिन लोगों ने इमरान को सपोर्ट किया वो पीछे हटे, दो अवाम को सच बताया जाए, और तीसरा अवाम के लिए रिलीफ लाने के लिए मीनिंगफुल कोशिश की जाए। और नवाज शरीफ साहब की एंजाइटी बिल्कुल बरहक और दुरुस्त है। मेरी वालदा फैसलाबाद में घर चलाती हैं, मुझे पता है वो जी। अकाउंट रखती हैं हिसाब का मालियाती तौर पे, और वो बताती हैं कि बेटे महंगाई हो गई है, या इतने में गुजारा नहीं होता, या अब ये चीज महंगी हो गई है, या बिजली का बिल महंगा है, कम है, ज्यादा है। तो ये वो चीजें हैं जो हर घर को अफेक्ट करती हैं, और उसके ऊपर लीडर की नजर होती है और होनी भी चाहिए, और उनकी एंजाइटी बरहक बजा है। लेकिन पाकिस्तान मुश्किलात में गिरा है, और पीडीएम के पास जो है इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद करते हैं कि वो अवाम को वो रिलीफ भी देंगे जिसके वो हकदार हैं, साथ साथ पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है खुशकिस्मत हैं आप, क्योंकि बहुत ज्यादा नून लीग के बारे में काम करते हैं और नून लीगी हैं, और आपकी वालदा साहब अगर आपको कुछ नहीं कहती ना इन हालात में, तो काफी खुशकिस्मत है। क्योंकि बहुत सारे नून लीगी ऐसे हैं जो अपने वालदैन से बकायदा इस वक्त जो खा रहे हैं, वो मैं कहना नहीं चाहता। डार साहब और मियाँ साहब की वापसी के बारे में सर, कोई वापस जाने का भी मूड है, कोई हालात हैं, या अभी वेट एंड सी वाली पोजीशन पे चल रहा है सिस्टम? अगर तो अवाम का पूछे तो अवाम चाहती है कि आप नहीं सर, नवाज मैं शरीफ मियाँ साहब साहब और और डार डार साहब साहब के को, बारे में पूछ रहा हूँ। आवाम तो चाहती हाँ, है, वो पता है। अवाम आप इधर चाहती वाली है कि बताएं वो जरा। कल आ जाएं। अच्छा। अवाम चाहते हैं कल आ जाएं। जी। डार साहब का तो जल्द जाना चाहिए उनको, मेरा ख्याल है। नहीं, उनके तो कोशिश तो केसेस बड़ी भी, की है डार साहब ने पिछले नहीं, 3-4 दिन से, हम उनके देख रहे हैं केसेस उनकी भी, भाग दौड़ तो केसेस बड़ी कर रहे हैं। उनके कोई इतने केसेस में जान नहीं है। उनको जल्द जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी अपील जो है वो सालों से अटकी हुई है। जब जाहिर है अपील जब तक फारिग नहीं होते हैं, मेरे ख्याल में डार साहब को जल्दी जाना चाहिए, और मियाँ साहब के लिए वो जाके रास्ता खोलें। और मियाँ साहब को भी मेरे ख्याल में अगर डार हुकूमत में साहब नहीं के जाना तो जाने कब में, जाना। डार साहब के जाने में, अंदर की बात बताएं, डार साहब के जाने में रुकावट क्या है? डार साहब तो काले हैं, टिकट और बैग हाथ में पकड़ा है वो उन्होंने। डार साहब का काम, डार साहब का फिजिकल डिसिप्लिन के ऊपर पूरा भरपूर अंधाधुंध एतमाद, डार साहब की पाकिस्तान में खिदमत करने का जज्बा, और फिर वो मेटिकुलस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको अपना काम आता है। उनको, आपको पता है वो डॉलर को नीचे ले आएंगे। आपको पता है वो आएंगे तो ही विल बी ऑन टॉप स्लॉट्स। ना भी हो तो फाइनेंस में उनकी मशवरा और मर्जी चलेगी, लोगों की रोटी रोजी बंद हो जाएगी। तो डार साहब के आने में ये रुकावट है कि एक तो वो सुनेंगे नहीं, अपने लीडर की सुनेंगे। दूसरा, लोगों की जिनका वो जो चूना लग रहा है वो बंद हो जाएगा। तीसरा, डॉलर नीचे आना शुरू हो जाएगा।
चौथा वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं भी होंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। तो नून लीग की हुकूमत में उनको अफोर्ड करना बड़ा एक दिल गुर्दे वाला काम है। नवाज शरीफ घर साहब जो होते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी बड़े भाइयों की तरह उनको इज्जत देते हैं, लेकिन जाहिर है मसाहबीन और इर्द गिर्द वाले जो, जब लीडर मौजूद नहीं होता तो जब छोटे लोग बड़े लोग बन जाते हैं तो वो फिर अपने हम असरों को बर्दाश्त नहीं करते। और कहीं ना कहीं को सोच भी मौजूद है कि डार साहब को वापस आने दिया तो काफी सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मज़ीद सवाल हो सकते हैं, लेकिन आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं ना, तो वो किसी न किसी बहरान में मुब्तला हैं। अभी मुआशी बहरान वहीं पर खड़ा था, कुछ थोड़ा-सा बेहतर करने की कोशिश हो रही थी। आईएमएफ से पैसे, दूसरे ममालिक के साथ चीज़ें चल रही थी, तो दरमियान में ये सैलाब वाला मामला आ रहा है और ये बड़ा सख्त मामला है। पाकिस्तान का 15% हिस्सा जो है, वो इससे मुतासर हुआ है। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं। इन तमाम मसाइल से शहबाज साहब निकाल लेंगे पाकिस्तान को बाहर? देखिए पहले मामला तो और होते थे, उनके पास अपने भाई का हाथ होता है और पंजाब में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है खाद्य आला जी, के जी। तौर पे। ट्रू, 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 ट्रू। अब आप इतनी जमातों के जो मिलकर एक चला रहे हैं हुकूमत पीडीएम की, जिसमें आपके पंजाब की हुकूमत भी नहीं है, मुश्किल काम है। ऊपर से सैलाब की तबाहकारियां आ गई हैं, लेकिन वो काम करने वाले आदमी हैं। खाद्य आला की ये आपको दाद देनी पड़ेगी। वो मुश्किल काम को काम करने का वो उनके पास अहलियत है। वो चैलेंज कबूल करते हैं और वो कोई भी उनको काम दे दिया जाए तो वो ये नहीं कहते मैंने ये नहीं कर सकता। वो कर सकते हैं और करते भी हैं। अभी भी देखें कि वो जिस तरह आवाम में घुस गए हैं सैलाब के बाद, तो वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये उनका एरिया है कि मुश्किल में उनको आगे लाया जाए। ही डिलीवर्स। लेकिन बदकिस्मती है कि ऊपर पॉलिटिकल पावर जो है वो नवाज शरीफ की सूरत में मौजूद नहीं है। डार साहब की सूरत में उनके पास स्किलफुल आर्टिस्ट्री मौजूद नहीं है और एक जमात की हुकूमत नहीं है। तो एक लिमिटेड आप रिजल्ट इनिशिएट या अचीव कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने आप देखें डिसिप्लिन मेंटेन किया है काफी। उनकी गवर्नेंस में काफी सारी चीजें उन्होंने जो है क्रिस्टलिटी कायम की है। तोशाखाना का आपने देखे उन्होंने अपने तोहफे सारे जो है पब्लिक में ओपन रख कर दिए दी। हैं कि लोग आप गए। हाँ ओपन, ठीक। यानी कौन छोड़ता है पाकिस्तान में। इमरान खान जैसे जो है बड़े बड़े क्लेम करने वाले आदमी जो हैं लोगों तोहफे लेके बेच के खा गए। तो ऐसे में आप सोचे कि जाती तोहफे रख देना पब्लिक में देखने के लिए, तो ये बड़ा दिल गुर्दा चाहिए ऐसी चीजों के लिए। वो है इस तरह के। लेकिन जो पॉलिटिकल जो चाहिए कुमक पीछे, वो न्यूक्लियाई तब्दीलियां नहीं ला सकेंगे। मसलन वो कोई जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तय करने वाला नहीं काम कर सकेंगे। मसलन वो कोई मिलिट्री का बजट सीधा नहीं कर सकेंगे, या हमें मिलके शराकतदारी में बर्दाश्त करना चाहिए पाकिस्तान का जो वसाइल है उसके हिसाब से, वो नहीं कर सकेंगे। या रिफॉर्म जो हम लाना चाह रहे हैं, इतनी जमातें हैं उसमें आप सूबाई रिफॉर्म्स नहीं ला सकेंगे उस तरह के साइल को जो है वो घर बैठे इंसाफ मिले। उसके लिए पॉलिटिकल आपको कुमक और विल चाहिए होती है, जो मेरे ख्याल अगले इलेक्शन में आपको मिलेगी। और अगले इलेक्शन तक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स है, जिसमें तहत वो मेरे ख्याल मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। स्टॉप गैप अरेंजमेंट में आपको सबको ही साथ लेके चलना पड़ता है और आपको पता है कितनी जमातें हैं ठीक। जिनको वो साथ लेके चल ट्रू। रहे हैं। तो वो मुश्किल टास्क है। उनकी नीयत पे शक नहीं है, उनकी सलाहियत पे शक नहीं है, लेकिन जो बरूद पीछे चाहिए, जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पीछे चाहिए, वो मेरे ख्याल नहीं है। जो उसके लिए अगले इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। अगले इलेक्शन